हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये उसका सेकेंड पार्ट है। जैसे ऐसे तो थर्ड पार्ट है, क्योंकि एक सीबीएसई का जो ओरिजिनल था वो हमने डिस्कस किया था और ये दूसरा है। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे साइंस का पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2023-24 के बच्चों के लिए। और यहाँ पर 20 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये पैटर्न तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है, कौन कितने मार्क्स का है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 39 क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 सेक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट हैपन इन द टेस्ट ट्यूब शोन हियर। व्हाट हैपन इन द टेस्ट ट्यूब शोन हियर। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब आपको क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो JD904 है और यहाँ पर Fe है। ठीक है, कह रहा है कि क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो कह रहा है कि H2O विल प्रोड्यूस, SO2 विल प्रोड्यूस, नो रिएक्शन, FeO विल प्रोड्यूस। क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जो बात है कि सही जो आंसर होगा वो होगा नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों मैंने बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Fe जो है लेस रिएक्टिव है जेडेन से। मतलब कि जेडेन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से। ठीक है, इस वजह से Fe इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है जेडेन से। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड। किस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं, किस इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ग्रेफाइट रोड मेटल रोड्स, दूसरा है कैथोड एनोड, तीसरा सी है एनोड कैथोड और डी है ग्रेफाइट रोड्स नॉन मेटल रोड्स। ठीक है, तो देखो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं ये कैथोड और एनोड पर होते हैं। ठीक है, कैथोड पर और एनोड पर ये होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये इसका बी आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के द्वारा हम लोग यूज करेंगे। इसमें से कौन सा रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन है लिटमस, वैनिला एसेंस, टर्मरिक या फिर टूनिया लिप्स। देखो ये जो स्टूडेंट है ये कैसा है, विजुअली है, देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिटमस तो जाहिर सी बात है देखने वाले ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक भी देखने वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वनीला एसेंस। ठीक है, ये यूज करेंगे हम लोग विजुअल, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर सुगंध। ठीक है ना, तो सुगंध से पता किया जाता है वनीला वाले में। ठीक है ना, तो सुगंध से तो जाहिर सी बात है कोई भी पता कर लेगा, जिसे दिखे या ना दिखे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप OH। किस में से दिए हुए में से फंक्शनल ग्रुप OH लगेगा। ठीक है ना, ABCD दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो प्रोपेन प्रोपेनॉल ये ठीक है, ये एसिड दिए हुए एथेनॉल, तो बी और डी कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब कि ये सही है, बी और डी में ऑल लगा। ऑल किस में लगता है, अल्कोहल ग्रुप में। OH में क्या लगता है, ओल लगता है, ओल, तो लास्ट में ओल लगा हुआ है। अल्डिहाइड होता तो अल लगता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए स्टूडेंट ऐड वन बिग आयरन नेल। ठीक है, इच इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। एक में जिंक सल्फेट है, एक में एल्यूमिनियम सल्फेट है, एक में कॉपर सल्फेट है और एक में आयरन सल्फेट है। कह रहे कि ए रेडिश ब्राउन कोटिंग वाज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या हो रहा है, कोटिंग ब्राउन, रेडिश लाल कलर का रेडिश ब्राउन और कोटिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है।
ओनली ऑन सरफेस ऑफ आयरन नेल, किसी सिर्फ आयरन नेल के सरफेस पे, विच एडेड इन द सोल्यूशन ऑफ, विच वाज एडेड इन द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है ना। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सी है आयरन सल्फेट और जी है जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट सही है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है? H2SO4 होगा, SO3 होगा, H2SO3 होगा या फिर SO2 होगा, क्या होगा? तो सल्फरस एसिड की बात करें तो ये H2SO3 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन ए लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो बताना है सातवां का। तो ए में दिया हुआ H2O, बी में दिया हुआ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सी में दिया हुआ C2H5OH और डी में दिया हुआ है एसीटोन, ठीक है। तो ये हुआ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल। कोई पत्ता है उसको बॉयल कर दिया गया अल्कोहल में बिफोर यूजिंग आयोडीन फॉर स्टार्च टेस्ट इन ऑर्डर टू। तो ऑप्शन दिया हुआ है डिजोल्व स्टार्च, मेक इट रिएक्ट विद आयोडीन, सी है डिजोल्व क्लोरोफिल, डी है सॉफ्टन द लीफ, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसका जो सही होगा वो डिजोल्व क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस बाई। कोई ट्रेट जो है किसी ऑर्गेनिज्म में इन्फ्लुएंस किया जाता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, बी है पैटर्नल डीएनए ओनली, सी है नीदर पैटर्नल नोर मैटरनल पैटर्नल और डी में है मैटरनल डीएनए ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्रेट को इन्फ्लुएंस करना है तो दोनों पार्टनर की आवश्यकता होती है, मैटरनल और पैटर्नल डीएनए, ठीक है। तो A9A, ठीक है ना। तो 9 का ये होगा। 10 में क्या होगा? टू परफॉर्म experiment to identify the different parts of an embryo, a dicot seed. First of all, you require a dicot seed. Select dicot seed from the following. अब कहाँ कहाँ से हमें dicot seed मिलेगा ये देखना है, ठीक है। कह रहे कि wheat, ग्राम, मेज, पी, बैरली, ग्राउंडनट, तो किसी किसी मिलेगा हमें? तो देखो यहाँ पे मिलता है, पहला तो ग्राम से मिल जाएगा हमें, उसके बाद मेज से तो नहीं मिलेगा, पी से मिल जाएगा, ठीक है, और ग्राउंडनट से मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 से मिलेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड अपेरेंट इज नोन एज। ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड अपेरेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे कहते हैं बैक क्रॉस। ऑप्शन नंबर 12, टू प्रिपेयर ए गुड टेम्पररी माउंट ऑफ द ट्यूनिया लीफ pill solving many stomata, the student has to get the pill from the, क्या होगा इसका आंसर? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बी है टिप ऑफ द लीफ, सी है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू इट्स पेटियोल, डी है अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये होगा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाई। स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है थिकनेस ऑफ द मैग्नेट, लेंथ ऑफ द मैग्नेट, रेजिस्टेंस ऑफ इट, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट। तो क्या होगा? तो ये जाहिर सी बात है कितने ज़्यादा लाइन पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किसी पॉइंट से, तो जितनी ज़्यादा लाइन उतनी ज़्यादा ताकत होगी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट
थ्रू ए फिक्स रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, जो हीट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी फिक्स रजिस्टर से, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बताना है ऑप्शन देखो, टाइम फॉर विच करेंट इज पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, सी है टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर, डी है मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर 15 पे। 15 क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स, इकोसिस्टम के फंक्शन में इन्वॉल्व्स होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट, ऑप्शन बी है एनर्जी फ्लो ओनली, सी है न्यूट्रिएंट फ्लो ओनली, और डी है नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसमें, तो ये होगा ए, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट। 16 कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स, कितने परसेंट मतलब सभी ग्रीन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सोलर रेडिएशन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 10%, 8%, 5%, 1%। तो देखो कितने परसेंट होंगे यहाँ पे, तो ये होगा 1% ओनली, ओनली 1%। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये असर्शन रीजनिंग है। कह रहे कि कॉपर वेसल्स गेट कवर्ड विथ ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन। कॉपर वेसल को, तांबे कोई चीज़ है उसको हमें कवर कर देना चाहिए ग्रीन कोटिंग, ये कह रहा है ग्रीन कोट हो जाता है ना रेनी सीजन में। जाहिर सी बात है हरा हो जाता है कॉपर का जो भी बर्तन वगैरह होता है ना, ग्रीन कोट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत होने की संभावना ही नहीं है। आप लोग घर पे भी तांबे का बर्तन देखा होगा, हरा हरा सा हो जाता है, चितकाबर टाइप का हो जाता है, तो वो होता है ग्रीन, पैचेज बन जाते हैं ग्रीन ग्रीन। रीजन देखते हैं इसका, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी सही है ना, तो कॉपर कार्बोनेट तो बहुत सही है, और आर सही भी बता रहा है। तो कह रहे कि एसर्शन 18 देखते हैं, 18 वाला कह रहे कि क्लोन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कह रहा है, क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सही है ये क्लोन वाला। सेकेंड रीजन कह रहा है कि बी कह रहा है, रीजन कह रहा है इसका, क्लोन हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट्स। तो ये भी सही कर रहा है। देखो क्लोन्स जो बनाए जाते हैं किसी न किसी से, वो उसका डीएनए निकाले जाते हैं, उसके बाद क्लोन्स तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी सही ही कह रहा है। ठीक है ना, दोनों सही है एक दूसरे के, लेकिन दोनों को, ये जो बी वाला है ना, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करा, रीजन मतलब एसेसर को एक्सप्लेन नहीं करा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। बोथ ए आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि when two long parallel wires having freely are connected in series to a battery, they come closer to each other. They come closer to each other। कह रहा है कि जब दो लंबे लंबे वायर है ना, जिसमें कि हैंगिंग फ्रीली, उसको लटका दिया गया फ्रीली, कनेक्टेड सीरीज, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है किसी बैटरी से, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के वो क्या क्लोज आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये रीजन यहाँ पे सही बता रहा है। देखिए रीजन ये सेशन सही बता रहा है। रीजन देखते हैं, कारण क्या है, वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। तो ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट। 20वां देखते हैं, क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ the burning of substance at a higher temperature to form as called incineration। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट ए हायर टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस को हायर टेम्परेचर पर जलाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं। जहाँ से ऐस निकलता है वहाँ से, और फिर इंसिनरेशन बोलते हैं। रीजन क्या है, इंसिनरेशन ग्रेटली रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। ठीक है ना, इंसिनरेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट के बारे में। ठीक है ना, तो बहुत सही है, आर सही है, लेकिन ये आर इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी हम लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।